जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चाहती डीके जी। देखिए यहाँ पर गर्दानी बाग में धरना स्थल पर मैं आई हुई है और देखिए कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए कोरोना योद्धा बैठे हुए हैं, जो आप लोग की आम जनता के लिए जीवन बचाने का काम ये लोग ने किया है। आज ये उनको होना चाहिए था लैब में, आज स्वास्थ्य विभाग में होना चाहिए था। ये बेचारे रोड पर आकर के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इन लोग से बात करते हैं। बोलिए दी पहले एक मिनट। हाँ बोलिए। उनको देखो, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, हम लोग रोड पर आ गए हैं। सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? 3 महीना का टेंशन हम लोग का नहीं लेना है। सरकार से हमें यही विनती है कि हमें 60 साल का समायोजन किया जाए। 3 महीना करते करते हम लोगों का 3.5 साल कराया गया। अब हम कौन तैयारी कर सकते हैं? हम कहाँ जा सकते हैं? अब तो हम अपना घर भी नहीं जा सकते हैं। सरकार से यही हमको निवेदन है, हमें 60 साल को बार बार इस बात को कहेंगे और कहते रहेंगे इसी बात को कि हमें 60 साल में समायोजन किया जाए। यानी इसी धरना स्थल पर हम रहेंगे जब तक सरकार से अपनी मांगे नहीं पूरी करेंगे। यहीं पर हम रहेंगे, यहीं पर हम मरेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। हमारे मांग 1000 दिन से यहीं पे हम लोग हैं। ये नहीं सरकार सुन रही है। कितना ठंडा में बच्चा लोग क्यों यहाँ पे है? मेरी बात को कभी नहीं अभी तक रिप्लाई आया है कि आप लोग धरना स्थल पे क्या किस लिए आए हैं। बताइए, इतना ठंडा में हम लोग कैसे रह रहे हैं? क्या करें? अब हम लोग कहाँ जाए? किसी को नौकरी दे रहे हैं सरकार, तो किसी से नौकरी छीन रहे हैं। बताइए। हाँ, मतलब कि जब जिस समय किसी कोई एक दूसरे में सट्टा नहीं था, उसमें हम लोग से काम लिया गया। जब हम लोग के इस समय में निकाल दे रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? सरकार से बस यही हम लोग क्या है कि 60 वर्षीय किया जाए, या तो फिर हम लोग यहीं पर जान अपना दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बस सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हम लोग को 60 साल के लिए किया जाए। जब वो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में हम उनके सरकार के लिए काम किए हैं, तो वो हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। सबसे पहले तो डीके न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो हम कहना यही चाहते हैं कि हम उस समय काम किए सरकार के साथ, जब आदमी रोड पर निकलने के लिए सोचता था। घर से नौकरी करने के लिए हमको घर से नहीं कहा गया था, लेकिन जबरदस्ती हम देश हित में सेवा करने के भावना से हम इसमें आए। और आज स्थिति ये है कि सरकार अभी हमको जो रोड पर सरकार इतना सुख चैन से रह रही है, पूरे भारत के पूरे विश्व में जो रह रहे हैं सब आदमी, किसके बदौलत? यही कोरोना योद्धा के बदौलत जो है सब जो है अपने सुख चैन से घर में सो रही है। अभी जो एसी में सो रहे हैं, यही कोरोना के बदौलत एसी में आप सो रहे हैं और हम लोग को आज रोड पे ला दे हैं। जिस टाइम में आप घर में थे, हम लोग रोड पे थे। हम लोग जो है रोड पे काम कर रहे थे, बिना मास्क, बिना कुछ नहीं आ रहा था। तो सब चीज बाद में आया है। तो हम लोग को कोई वैक्सीनेशन दिया गया था क्या? कोई हम लोग को सरकार की तरफ से कोई मजबूती कारोबार इंजेक्शन दे के भेजा था कि जाओ तुम लोग लड़ जाना? हम लोग वायरस से लड़ रहे हैं, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं, जिस आप आंख से हमको देख सकते हैं। हम लोग काम किया है और हम लोग को आंख से देख करके कोरोना योद्धा है। आप फूल की माला बरसाए, फूल की माला पहनाए, नाम हम लोग का कोरोना योद्धा आपने दिया। और अभी आपने हम लोगों का विनाश करने में लगे हुए हैं। हम लोग का बाल बच्चे का विनाश करने में लगे हैं। नाश हो रहा है घर पे मेरा सब चीज, और हम भूखे से हम भी विनाश होने के कगार पर हैं। हम लोग रोड पे आ गए हैं। सब आदमी जो है 8 दिन से एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, कुछ कुछ पैसा बचा के रखते हैं। कल रूम भाड़ा भी देना है, रूम भाड़ा पे रह रहे हैं। कोई जो है कहीं रहने का व्यवस्था नहीं। ठंडा में हम लोग वेतन भी नहीं है, वेतन भी स्थगित है। मैडम क्या कहेंगे? हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रेस रिपोर्टर को कि सरकार को आप कान में जो है आवाज सुनाइए, और हम लोगों का दिक्कतदारी जो है, हम लोगों की व्यवस्था जो है अभी इस ठंडा में सब घर में है। हम लोग बीवी बाल बच्चे को छोड़ के रोड पे। जैसा देखा सभी साथियों का उग्र को देखते हुए आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। लगभग 4 तारीख से हम लोग सभी लोग परेशान हैं। लगातार धरना हो रही है, लगातार नेतागणों से मिला जा रहा है। हम लोग हर एक चीज को गंभीरता से लेते हुए, बारीकी से यहाँ बैठे हुए, अपनी मांगों को लेते हुए, और मांग जैसे कि साथी लोग बताए कि हम लोग सब परेशान हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। तो सरकार से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि हमारी मांगों को आप जल्द से जल्द पूर्ण करें, और हम जहां जो कर रहे थे उस जगह से पे फिर हमें वापस किया जाए। दूसरी बात रही मैडम कि हम लोग जितने लोग हैं, जितने दिन रहते जा रहे हैं, उतने उग्र होते जा रहे हैं। सरकार इस बात को माने, समझे
यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसा वैसा सबके बांध टूटता जा रहा है। और अब बिल्कुल उग्र होते जा रहे हैं, अब बिल्कुल मेंटली परेशान होते जा रहे हैं। और हम लोग सड़क से सदन तक का रास्ता नाप देंगे अगर सरकार हमें सीरियसली नहीं ली, सरकार हम पे विचार नहीं की, तो सड़क से सदन तक का रास्ता नापेंगे जिसका जवाब सरकार देगी। और सरकार, हम लोग यहीं पर लड़ते रह जाएंगे, मरते रह जाएंगे। और अगर नहीं सुनती है सरकार तो इसी गर्दनी बाग में मैं अपना आत्मदाह खुद करूंगा यहीं पे। सरकार से मेरी चेतावनी है, क्योंकि हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। जिस समय हम लोग को बहाल किया गया इसी दिन के लिए कि आज इतने ठंड में यहाँ लोग मर रहा है, हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। हम लोग जब मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और उस समय पर जब जरूरत था तो उस समय हम लोगों से पूरा काम लिया गया, फूल बरसाया गया और कहा गया कि कोरोना योद्धा है। आज क्या है, हम लोग को रोड पर आप ला करके यहाँ छोड़ दिए। इतना रिक्त पद खाली है सरकार के अंदर में, हम लोग को उसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत से बहुत हम 800 की 850 मात्र हमारी संख्या है पूरे बिहार में कोविड एल्टी का, और आप हमको उसमें समायोजन। पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके फलस्वरूप हम लोगों ने जो है कि कोरोना में जो कि कोरोना योद्धा के रूप में काम किया और 3-3 महीने का एक्सटेंशन देते गई सरकार। आज 4 साल काम करवाने के बाद हम लोगों को रोड पे ला दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद के पात्र हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मैं उसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्हीं के फलस्वरूप आज हम लोग रोड में आए हैं और इनका बिल्कुल सरे जाता है। अगर वो चाहेंगे तो हम लोग को समायोजन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि जब बीच में कोरोना कम पड़ गई थी तब हम लोग को टीबी का ट्रेनिंग दिया गया, टीबी का काम लिया गया, जनरल लैब का काम लिया गया। जब हम लोगों से ये सब काम ले सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग बाइज्जत लैब टेक्नीशियन हैं, जब ले सकते हैं तो आप हमको समायोजन भी कर सकते हैं। और क्यों नहीं, आज वही का कारण है जो कि आज हम लोग बिल्कुल रोड में हैं और हम लोग के बाल बच्चा जिस प्रकार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूख प्यास से, तो इसकी हाय बिल्कुल लग जाएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी से कि हम लोग का दर्द और पीड़ा को सहनीय है बिल्कुल और उनके बारे में ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत विकट स्थिति में जब कोरोना बिल्कुल कोरोना से जब सब त्राहिमाम हो रहे थे, उस समय में हम लोग जो है कि कंधे से कंधे मिलाकर इस कोविड की घड़ी में बखूबी साथ दिया है सरकार का। और सरकार हम लोग के बारे में, सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोग बिल्कुल रोड पे आ गए हैं।